नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने देवगुरु बृहस्पति के गोचर के विषय में बात की थी, जिसमें हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक 6 राशियों के विषय में बात की थी। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से राशि मंडल की अंतिम 6 राशियों के बारे में हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर उन राशियों के लिए कैसा साबित होगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति संतान के, शिक्षा के, मान सम्मान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति से ही हमारे जीवन में हमें उच्च पदों की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, तो साथ ही संतान की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति यदि अशुभ फल प्रदान करें तो इन सुखों से हमें वंचित रहना पड़ता है। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है। इस विषय को लेकर पूर्व के वीडियो में हमने राशि मंडल की पूर्व की 6 राशियों के बारे में बात की। आज हम राशि मंडल के अंतिम 6 राशियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें क्रमशः तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं राशि मंडल की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों की बात करें तो तुला राशि के लिए अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। आपकी राशि के लिए यह तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी होकर अकारक ग्रह हैं और शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल नहीं माने जाते हैं। ऊपर से इनका गोचर आपके अशुभ भाव में होने के कारण यह गोचर आपके लिए सावधानी भरा होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको अपनी गतिविधियों को नियंत्रण में रखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। अष्टम भाव में उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपको भाई बहनों से संबंधों में निराशा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका विवाद हो सकता है, उनसे कही हुई बातें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। आप भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कर्ज बढ़ने की संभावना हो सकती है। कोशिश यही करें कि किसी भी तरह का नया कर्ज ना लें, अन्यथा आपको उसे लंबे समय तक चुकाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह गोचर कुछ कमजोर रह सकता है और आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में अधिकता रहेगी। हाँ, आपको एक लाभ अवश्य होगा कि आप धार्मिक रूप से उन्नतिवान होंगे, आपकी रुचि धर्म के मामले में बढ़ेगी, आप पठन पाठन के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके बाहर जाने की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि इसमें काफी खर्च भी आपको करना होगा, लेकिन बाहर जाने में आप कामयाब हो सकते हैं। आपके खर्च तो बढ़ेंगे ही, इस दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको गले में समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं, लीवर में भी संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होने से अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। वाद विवाद में, कोर्ट अथवा कचहरी के मामलों में आपको धन प्राप्ति होने के योग बन सकते हैं। जीवन साथी के परिवार यानी कि आपके ससुराल से आपको कुछ मदद मिल सकती है। हालांकि आपके संबंध उनके साथ कुछ कटुता भरे भी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस गोचर की अवधि में आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में अधिक समय लगाना होगा। आप भले ही कितने ही कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा। चुनौतियों से जूझना होगा, तब जाकर आप मानसिक रूप से शांति महसूस कर सकेंगे। बुध बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे। इस दौरान पिता को शारीरिक कष्ट, पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। आपको किसी गुरु के कोप का अर्थात गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होंगे। यह अवधि किसी नए निवेश से नुकसान को दर्शाती है। इसके साथ ही आपको शारीरिक समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। कुल मिलाकर इस गोचर में आपको विशेष रूप से सावधानियां बरतना चाहिए। उपाय की बात करें तो आपको बृहस्पतिवार के दिन कच्चा आलू, चने की दाल, देसी घी, कपूर और हल्दी का दान किसी गौशाला में अवश्य करना चाहिए। बात करें राशि मंडल की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 7वें भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल के लिए देवगुरु बृहस्पति मित्र की भूमिका में है, लेकिन वह शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है तथा पंचम के स्वामी होकर 7वें भाव में जाकर केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाएंगे, जो आपके लिए राजयोग जैसे परिणाम प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति के 7वें भाव में जाकर विराजमान होने से आपके व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। यदि पहले से आपके व्यापार में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो अब उनमें कमी आएगी। एक स्थायित्व भी आपको प्राप्त होगा। एक स्थिरता का भाव रहेगा जो आपके व्यापार को गतिशीलता प्रदान करेगा। आप अपनी कुछ पूंजी भी व्यापार में लगा सकते हैं, जिससे व्यापार को नई दिशा प्राप्त होगी। नए और अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर उन्हें अपने साथ शामिल करके उनके साथ काम करके आपको व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। आपको अपनी संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यापार को उन्नति की राह पर लेकर चलेंगे। जीवन साथी से संबंधों में शुद्धता आएगी। आपका रिश्ता खूबसूरत तरीके से व्यतीत होने लगेगा।
आप और जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य सुधरेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी जागृत होगा। यहाँ स्थित बृहस्पति आपके एकादश भाव, आपके प्रथम भाव, आपके तृतीय भाव को देखेंगे। आपके व्यापार में आर्थिक उन्नति को तेजी प्राप्त होगी, आपकी व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और उनसे आपको प्रबल धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, वैसे भी आपकी आय में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, नौकरी में भी वह आपकी सहायता करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो इस दौरान एक अच्छी और अधिक तनख्वाह वाली नौकरी आपको प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से तो यह समय अच्छा रहेगा। आपकी राशि पर बृहस्पति का प्रभाव आपको एक संतुलित व्यक्ति बनाने में मददगार साबित होगा। आप वस्तु स्थिति का सही आकलन करके सही निर्णय लेकर अपने व्यापार और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों से संबंध मजबूत बनाएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। पराक्रम को बढ़ाकर अपने व्यापार को आगे लेकर जाएंगे। आपके जीवन साथी के भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा। 3 मई से 3 जून के बीच व्यापार में कुछ शिथिलता आ सकती है, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान जीवन साथी को थोड़ा सा स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है। व्यावसायिक साझेदार से बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि बात का बतंगड़ बनने से समस्या पैदा हो सकती है। बात करें राशि मंडल की, राशि धनु राशि के विषय में। प्रिय दर्शकों, गुरु बृहस्पति आपकी धनु राशि के स्वामी हैं, साथ साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होने जा रहा है। यहाँ स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपके खर्च में बढ़ोतरी के संकेत देते हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बीमार होने के योग बन सकते हैं। राशि स्वामी का षष्ठ भाव में जाना कोर्ट या कचहरी के मामलों में व्यस्तता दिखाता है। ऐसे किसी मामले में यदि आप पहले से ही लगे हुए तो इस दौरान आपको और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर धन खर्च भी करना पड़ेगा। आप यदि किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में वह लोन आपको मिल सकता है। बृहस्पति आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियों को निर्मित करेंगे, लेकिन विरोधियों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपको निरंतर प्रयास करना होगा अपने विरोधियों से 2 कदम आगे सोच सके। षष्ठ भाव में स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके दसम भाव को, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को, नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। यह गोचर बताता है कि कठिन प्रयासों से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप इस दौरान किसी भी संपत्ति में हाथ ना डालें, क्योंकि वह विवादित हो सकती है। उसके कारण आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल में आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर बराबर नजर बनाए रखें। आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। धार्मिक स्थलों की यात्राओं के योग बनेंगे। आप तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि खर्च में अधिकता को दिखाती है। आपकी प्रवृत्ति रहे कि इस दौरान धन को अलग अलग कामों में खर्च किया जाए, हालांकि वे अच्छे कार्य ही होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा। कठिन चुनौतियों के बाद धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने की वजह से आपको कुछ विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। 3 मई से 3 जून के बीच जिससे आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस अवधि में कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। वसा, कोलेस्ट्रॉल और पेट से संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी की आशंका रहेगी। जो लोग पहले से मधुमेह से पीड़ित हैं उन्हें और ज्यादा ध्यान देना होगा। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल प्रारंभ करेंगे। यह अवधि आपके कार्यों में अच्छी सफलता तो दिलाएगी, लेकिन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य पर और भी ज्यादा ध्यान देने की आपको कोशिश करना चाहिए। उपाय है, इस दौरान आप अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। अब बात करते हैं मकर राशि के विषय में। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होकर कारक ग्रह बन जाते हैं। वर्तमान गोचर में वह आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको शिक्षा में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके अंदर सही विचारों का जन्म होगा। धर्म, कर्म, आध्यात्म और चिंतन तथा सामाजिक रूप से उत्तम विचारों का जन्म आपके अंदर होगा, जिससे आपको अपने किए हुए गलत कार्यों से ग्लानि भी होगी। आप उसका पश्चाताप करना पसंद करेंगे। आपके मन, मस्तिष्क और ज्ञान का विस्तार होगा। अच्छे लोगों से आपकी बातचीत होगी, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अपनी संतान से सुख मिलेगा। आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से यदि आप विवाहित जातक हैं तो आपको संतान प्राप्ति का सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में यह गोचर अनुकूल परिणाम देगा, आपके रिश्तों को परिपक्व बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव, आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि पर दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप लंबी यात्राओं की योग भी बनेंगे। शिक्षा के लिए आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। कुछ नया पाठ्यक्रम पढ़ना आपको पसंद आएगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपकी नौकरी में बदलाव आए और दूसरी नौकरी आपको पहले से अधिक तनख्वाह पर मिले, जिससे आपको आर्थिक उन्नति देखने का मौका प्राप्त हो सकता है। आपके मन में सही विचार आएंगे। निर्णय की क्षमता बेहतर होगी
उससे आपके सभी काम बनेंगे। आपको अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल से बचने की कोशिश करना चाहिए। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होकर धन भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में इनकी स्थिति आपकी आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में गुरु का यह गोचर आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने धन का प्रयोग अपने घर की साज सज्जा में, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में और अपनी माताजी के स्वास्थ्य के ऊपर कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, जिससे सुख की अनुभूति होगी। कोई पुरानी संपत्ति जो पूर्वजों की हो आपको मिल सकती है, इससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। धर्म कर्म के कामों में भी आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। आपका आर्थिक विकास होगा। आपको अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी में अपने आप को सर्वे सर्वा समझने से बचने की कोशिश करें। मेहनत करने पर ध्यान दें, नहीं तो नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण खर्चों के योग भी बनेंगे। हालांकि यह अच्छी बात है कि खर्च अच्छी दिशा में होंगे, परंतु इनसे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। खर्चों को नियंत्रण में रखकर आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आपको आवश्यक होगा। उपाय की बात करें तो आपको अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। बात करें राशि मंडल की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ यह आपके कर्म भाव यानी कि दसम भाव के स्वामी भी हैं और वर्तमान गोचर के दौरान यह आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति का विराजमान होना आपके अंदर आलस्य बढ़ा सकता है। आप कामों को कल पर टालने वाले बन सकते हैं और इससे आप महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गंवा देने वाले हो सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा और किसी भी मौके को हाथ से जाने से बचाने की कोशिश करनी होगी। मेहनत करने पर ध्यान देने से सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग आपके काम में रहेगा। व्यापार में वे आपकी मदद करेंगे। मित्रों के सहयोग से वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने में आपको लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं होंगी। भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं में कमी आएगी। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय में भी उन्नति के योग बनेंगे। आपका व्यवसाय नए विचारों के साथ उन्नति की राह पर आगे चलेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होने से आप दान, धर्म, पुण्य और अच्छे काम करना पसंद करेंगे। मंदिर अथवा तीर्थ स्थल पर जाएंगे। देव दर्शन से आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। परिजनों के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आपकी छोटी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है। एकादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आर्थिक रूप से आपको प्रयास करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। धन लाभ के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। हाथ हिलाने से ही काम बनेंगे। खाली बैठे रहने से स्थितियों में जड़ता आ सकती है। आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान देंगे तो सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमने राशि मंडल की अंतिम 6 राशियों के विषय में बात की। इसके पूर्व के वीडियो में राशि मंडल के पूर्व की 6 राशियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपने यह जाना देवगुरु बृहस्पति का जो वृषभ में गोचर होने जा रहा है, इससे 12 राशियों पर क्या फल प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, पुनः उपस्थित होऊंगा आप सभी के लिए लेकर एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।